बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेज को सोल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 के पहले 6 सवाल हमने कर लिए हैं। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट से रिलेटेड है। तो पहले ज़रा हम देख लेते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट एक्चुअली होता क्या है और इस टेस्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर चल रहा है दिस इज़ दी चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस। हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से बेसिकली ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई ग्राफ गिवन हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप उस ग्राफ को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो ठीक है, उस लाइन उसको बेसिकली हम वर्टिकल लाइन से चेक करेंगे। तो पहले ज़रा क्विकली फंक्शन को रिकॉल करते हैं। फंक्शन को हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, इसमें आपके जो x होते हैं ये वेरिएबल्स, इनको इनपुट्स कहा जाता है और ये y जो है ये आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, हर इनपुट के लिए हमारे पास एक ही आउटपुट होना चाहिए। यानी अगर आपके पास किसी एक x के लिए दो आउटपुट आ जाए ना, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, साथ में मैं कह दूँ जी y1 भी है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने एक इनपुट दी, हमें रिजल्ट में दो डिफरेंट आउटपुट्स मिले। एक इनपुट के लिए दो या दो से ज़्यादा आउटपुट जो है वो काबिल कबूल नहीं है, तो इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ये सिंपली कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए आपके पास एक इनपुट के लिए आउटपुट भी एक होनी चाहिए। इसी बात को ग्राफिकली देखने का नाम वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो चलें ज़रा पहले एक आधी एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम फिर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आएंगे। लेट्स से जी ये हमारे पास जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस आपको नज़र आ रहा है इसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं। ठीक है, खुद से मैं यहाँ पर एक कर्व ड्रा करता हूँ, लेट्स से जी कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है, अब आपने चेक ये करना है कि बेसिकली क्या ये कर्व जो हमने ड्रा की है किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो उसके लिए वर्टिकल लाइंस लगानी है। तो पहले मैं ज़रा इसको कलर इसका हम चेंज कर देते हैं, ये जो हमने कर्व यहाँ पर लगाई है। ओके, वेल सो अब देखें ज़रा आप इसमें आपको पता है कि जो एक्स वैल्यूज़ होती हैं ये इनपुट्स होती हैं जो वर्टिकल, ठीक है, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, और वाई वैल्यूज़ जो वर्टिकली होती हैं ये आउटपुट्स में आती हैं। तो एक्स वैल्यू से जब आपने लेट से ये वाला इनपुट दिया तो इसमें आपके पास एक आउटपुट इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये वाला आ गया वाई एक्सिस पर, ये वाली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आप नीचे आ जाएँ तो ये वाली वैल्यू मिल गई। अब x की तो एक वैल्यू है बट उसके लिए y की हमें एक y मिल रहा है और दूसरा y1 मिल रहा है, दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये दरअसल बल्कि एक और वैल्यू भी मिल रही है इस x पर। अगर आप ऊपर जाएं तो ये वैल्यू जो आपको मिल रही है दिस इज, चलें इसको हम y2 कह देते हैं, ये भी आपको एक आउटपुट में मिल रहा है। इनपुट एक था, आउटपुट हमारे पास तीन हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो कर्व है ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसी बात को बेसिकली हम एक वर्टिकल लाइन से भी चेक कर सकते हैं ना। आप बेसिकली हर पॉइंट पर x के वर्टिकल लाइन लगाएं और आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस के अलावा उस कर्व पर एक पॉइंट पर वर्टिकल लाइन टच होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें ना, तीन पॉइंट्स पर टच हो रही है, तीन डिफरेंट पॉइंट्स पर। एक ये वाला जिसको हमने y कहा हुआ है, इसको y2 कहा हुआ है और नीचे वाले को y1 कहा हुआ है। तो ये आपके पास जो कर्व है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि इनपुट एक थी, आउटपुट हमारे पास मोर देन वन है, एग्जैक्टली एक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि देखें यहाँ पर, बट अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन लगाऊं तो यहाँ पर तो खैर एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, लेकिन आपने ये वर्टिकल लाइन थ्रू आउट एक्स एक्सिस लगा के देखनी है। पॉसिबल तो नहीं है लेकिन आप पता चल जाता है ना फंक्शन की शेप से। ठीक है, तो अगर हर इनपुट के लिए आपके पास एक आउटपुट हो तो फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 है और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आज हमने स्टार्ट करना है जी क्वेश्चन नंबर 7 से। पहले जो 6 क्वेश्चन थे वो डोमेन और रेंज से मुतल्लिक थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और हमने ये चेक करना है क्या ये ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो पहले ज़रा हम ग्राफ ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है हमारे पास। ओके, तो इसमें आपके पास ग्राफ जो है वो लुक उसकी कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपने देखना है क्या ये ग्राफ जो है किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो सिंपल आपको क्या करना है, जस्ट एक वर्टिकल लाइन लगानी है। वर्टिकल लाइन लगाएं डोमेन पर। इसमें देखें ना, आप जहाँ पर भी वर्टिकल लाइन लगाएंगे आपको वो दो पॉइंट्स पर टच करती हुई नज़र आएगी।
यानी इसका मतलब ये है कि आपका इनपुट ये वाला था, x था, इसके लिए एक आउटपुट ये आ गया y एक्सिस पर और दूसरा आउटपुट ये आ गया। अगर आपको कोई एक भी वर्टिकल लाइन ऐसी मिल जाती है ना जिसमें आपके पास एक इनपुट के लिए आउटपुट एक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं रहेगा। इसमें तो खैर सारी वर्टिकल लाइंस को आपको ऐसे ही केस मिल रहा है। इस इनपुट पे देखें अगेन दो आउटपुट्स आ रही हैं, इस इनपुट पे देखें वंस अगेन दो आउटपुट्स आ रही हैं। तो 7A में आपका जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 7B की तरफ। 7 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7B में। तो इसमें पहले ज़रा हम वो कर्व ड्रा करते हैं जो कि गिवन है। ओके, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया और ये वर्टिकल एक्सिस। अच्छा जी, इसमें जो आपकी कर्व गिवन है उसकी शेप है कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से, और फिर उसके बाद ऐसे कुछ। ओके, वेल सो ओके, ठीक है। सो ये आपके पास बेसिकली एक कर्व गिवन है जहाँ पर कॉर्नर सा बन रहा है, बेसिकली इस पॉइंट पर ना कॉर्नर बन रहा है ये। ओके, सो देखें इस केस में आप वर्टिकल लाइन लगाएं कहीं पर भी। चलें हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं जी। यहाँ पर आप वर्टिकल लाइन लगा लें, यहाँ पर लगा लें, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लगा लें, उसके बाद इस पॉइंट पर आप लगा लें। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी हम वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं ना, आपको एक इनपुट के लिए आउटपुट भी एक ही आ रही है। यानी आपके पास वर्टिकल लाइन जो है वो कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रही है इन ईच केस, हर पॉइंट के लिए, डोमेन के हर पॉइंट के लिए। यहाँ पर भी देखें आपका जो ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है एक पॉइंट पर ही टच करेगी। तो 7B में आपके पास जो ग्राफ गिवन है वो फंक्शन का ग्राफ गिवन है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 और 8 का फर्स्ट पार्ट। ओके, सो इसका भी पहले हम ज़रा ड्रा करते हैं। क्या हमारे पास गिवन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हैं ये, और इन एक्सिस के अंदर हमारे पास जो कर्व है वो कुछ इस तरह से है। ओके, इस तरह से। ठीक है, देख ये कर्व है हमारे पास। वंस अगेन ज़रा इस पर लगाएं इन वर्टिकल लाइंस, तो आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर आपके पास टच कर रही हैं। ऑल दो कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर एक आउटपुट आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि आपने हर पॉइंट के लिए चेक करना होता है। तो आप देखें इस इनपुट के लिए आपके पास 1 2 और ये 3, यहाँ पर भी 1 2 और 3 आउटपुट्स आ रही हैं एक इनपुट के लिए। ठीक है, तो ये भी आपके पास फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में ग्राफ जो आपका गिवन है, जो कर्व गिवन है, पहले उसको ड्रा करते हैं। कर्व जो है वो आपकी कुछ इस तरह से है, सर्कुलर फॉर्म, सर्कल तो नहीं कह सकते इसको, कुछ इस तरह से, एलिप्स कह लें चलें आप इसको। भारत, ये आपके पास जो है ये कर्व गिवन है प्लेन के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो वंस अगेन आप इस कर्व पर कहीं पर भी लगा के देख लें अपनी वर्टिकल लाइन, तो आपको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर ही टच करती हुई नज़र आएगी। यानी इनपुट हमारे पास एक है, बट उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपके पास एक से ज़्यादा आउटपुट्स आ रहे हैं। इसमें आपके पास ये दो आउटपुट्स आ रहे हैं। इस तरह बाकी लाइंस पर भी देखें, इनपुट एक के लिए आउटपुट एक से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट था वो आपके पास फंक्शन का ग्राफ था। बाकी के जो ये 3 पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें कर्व्स जो हैं ये फंक्शंस के ग्राफ नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी फंक्शन से मुतल्लिक ही हैं। आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।